अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है ऑडिट के अंदर वो है ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एन appropriate ऑडिट प्रोसीजर टू अचीव दिस ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिट प्रोग्राम जो है बेसिकली तौर पे जो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम होती है वो ऑडिट के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए audit program are prepared while planning the audit. At the planning stage, auditor will need to prepare audit tests to test the account areas. ऑडिट प्रोग्राम की डेवलपमेंट के वक्त जो हमारा मेन एरिया होता है वो प्लानिंग ऑफ ऑडिट होता है। जिस प्लानिंग स्टेज के अंदर ऑडिटर को जो एक बुनियादी तौर पे ज़रूरत होती है वो उस टेस्ट केस की होती है, जो कि ऑडिट का सबसे अहम पोर्शन होता है, एरिया होता है, जिसके ज़रिए एक परसेप्शन डेवलप की जाती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जा रहा है वहाँ के अकाउंट्स की कंडीशन और पोजीशन क्या है। बुनियादी तौर पर जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम अगर प्रोसेस की बात करें तो ऑडिट का जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है उसके अंदर एक स्टेप होता है थ्रू आउट द स्टडी ऑफ एंटिटी, important area of business entity throughout the study, and then the process of audit should be estimated. तो सबसे पहले जो है एक बुनियादी तौर पे काम होता है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो होता है कि बिजनेस की एंटिटी को रिकग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना कि बिजनेस की एंटिटी क्या है, स्टडी ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम। जिस पर्टिकुलर बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, उस बिजनेस की जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उनको स्टडी करना है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो उस स्पेसिफिक बिजनेस में पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट, चेक ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑडिट सिस्टम। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ का इंटरनल सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्मूथ होगा तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द ऑडिट एरर और फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ कम से कम होंगी। और अगर वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एरर और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। असाइनमेंट और स्टडी ऑफ द बिजनेस रिस्क। जो भी बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का, वही मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, तो उसमें ये रियलाइज करना कि बिजनेस के अंदर वो कौन कौन से रिस्क हैं जो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड हैं और उनकी वैरायटी और उनकी इंटेंसिटी का लेवल क्या होता है। असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क। फिर मरहला आता है ऑडिट वर्क को असाइन करने का कि इस प्रोसीजर ऑफ ऑडिट के अंदर कितने लोग शामिल होंगे और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होगी। और लास्ट स्टेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो होता है सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर ऑडिटर जो है एक फाइनल अपनी एक ऑडिट ओपिनियन डेवलप करता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, जो कि बिजनेस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो या अदर स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेसेस हो। तो ऑडिटर का जो बुनियादी एक अहम काम होता है वो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट ओपिनियन यानी ऑडिट रिपोर्ट। Audit program. The audit programs set out what the auditor will test in relation to each audit assertion. The auditor should set out the audit program, the objective of the test,
What constitutes an error? The population to cover. तो बुनियादी तौर पे जो ऑडिट प्रोग्राम होता है, जब हम उसको प्लान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिटरमाइन करना है कि जो हम ऑडिट को कंडक्ट करने जा रहे हैं उस ऑडिट के बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूट एन एरर, ऑडिट में पाए जाने वाले अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वैरायटी ऑफ एरर की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, और हम अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो कितनी पॉपुलेशन है जिसको कवर करेंगे, जिसको रिव्यू करेंगे, जिसको एग्जामिन करेंगे, ताकि ऑडिट के प्रोसीजर को कंप्लीट किया जा सके। थिंग टू कंसीडर वाइल एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव की एस्टेब्लिशमेंट में जो हमें पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट प्रायोरिटीज। जिस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट एग्जीक्यूट या कंडक्ट करने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। कमर्शियल एंड अदर बिजनेस इंटेंशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती, ताल्लुक़ रखती है, उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट एरियाज या इंटेंशंस हैं वो क्या क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट एंड एनी चेंजेस टू देम। वो ख़ास करेक्टरिस्टिक जो किसी बिजनेस के प्रोसेस की होती हैं या किसी प्रोडक्ट की होती हैं या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की है, उसके अंदर होने वाली वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ या वो कौन कौन सी चेंजेस जो कि टाइम टू टाइम अकर होती हैं। मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी जो मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ के साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स। लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट विच द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड। वो कौन कौन सी लीगल बॉन्डिंग्स हैं, वो कौन कौन सी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल किसी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको फॉलो करना ज़रूरी है और जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है। नीड फॉर सप्लायर्स इवैल्यूएशन। उस जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कंडक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे जो सप्लायर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन, उनकी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत किस हद तक है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सप्लायर्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में सप्लायर्स की ट्रांजैक्शन, सप्लायर की डीलिंग, सप्लायर की जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको इवैल्यूएशन या उनको वैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज इंक्लूडिंग कस्टमर। बिजनेस के अंदर जो एक अहम इन्फ्लुएंस होता है वो तमाम स्टेक होल्डर होते हैं जिनकी बुनियाद पर बिजनेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। इसके अंदर जो सबसे अहम होते हैं वो उसके कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर्स का व्यू टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑडिटी इज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज रिफ्लेक्टेड इन द occurrence or failure incident or customer complaints। जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिटी, उनकी परफॉर्मेंस के रिफ्लेक्टेशन एंड occurrence ऑफ फेलियर्स, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से फेलियर या इंसिडेंट या कस्टमर कंप्लेंट्स वगैरह की कंडीशन क्या है। रिस्क टू द ऑडिटिंग, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट, लास्ट ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था उसके रिजल्ट, उसकी ओपिनियन ऑडिटर की क्या है जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम बीइंग ऑडिटेड। जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किया जा रहा है उसकी मैनेजमेंट की मेच्योरिटी लेवल क्या है। ऑडिटेड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्क,
और जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जा रहा है उसकी ऑडिटिंग रिस्क की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। यहाँ पर एक बात और अहम है कि वो कौन कौन सी प्री रिक्वेस्ट है जो कि ऑडिट के दरमियान हमें फोकस करनी पड़ती है। इसके अंदर सबसे पहले ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट। ये एक एथिकल ऑब्लिगेशन है कि जो भी ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जाए उसको सबसे पहले जो है प्रीवियस ऑडिटर की जो है रिपोर्ट के साथ साथ उसके नो ऑब्जेक्शंस कंफर्मेशन करनी चाहिए कि प्रीवियस ऑडिटर को इस ऑडिट से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है जिसके ज़रिए कंफर्मेशन की जाती है कि ऑडिट करने की इजाज़त की जाए। इशू ऑफ इंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर का काम जो बुनियादी तौर पर होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक्सेस होता है और इस एक्सेस के लिए उसे लाजमी तौर पे एक एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत होती है जिसकी बुनियाद पे उसे इजाज़त दी जाए कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले उसके साथ ताउन करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट टीम, उसके बाद मरहला आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट टीम के ऑडिट की टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीम मेंबर्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का वॉल्यूम क्या है, इसके मुताबिक जो है हम टीम मेंबर डिटरमाइन करते हैं। असरटेनिंग ऑडिट ड्यूटीज़, और उसके बाद उन टीम मेंबर के दरमियान जो है हम ऑडिट ड्यूटीज़ को डिवाइड करते हैं ताकि हर कोई अपनी कैपेसिटी में बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। असेसमेंट ऑफ टाइम नीडेड, ऑडिट के अंदर जो चैलेंजिंग पोजीशन होती है वो होती है टाइम की, कि हाउ मच टाइम, कितना वक्त हमें ऑडिट की ड्यूरेशन में कंज्यूम करना है। इससे ऑडिट की एफिशिएंसी मुतासिर होती है। अगर ऑडिट का कमिटेड टाइम में कंप्लीट ना करना तो ये एक ऑडिटर के लिए जो है उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। सेटलमेंट ऑफ ऑडिट, और फिर मामला आता है सेटलमेंट ऑफ ऑडिट का जिसके अंदर हम ऑडिट की तमाम टाइम से रिलेटेड और एक्सेस से रिलेटेड मामला को फाइनलाइज करते हैं। फिर एक और एरिया आता है स्टडी ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द बिजनेस, इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस। हमें देखना होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की नेचर्स क्या है। प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री शीट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जिस साल हम ऑडिट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का उससे प्रीवियस ईयर्स में ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी और उसकी हिस्ट्री शीट क्या है। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर ऑफिसर्स, वो कौन कौन से अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर डेजिग्नेटर्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इनका मालूम होना बहुत ज़रूरी है जो कि लिटरेरी शेप में अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद मरहला आता है एग्जामिनेशन का अकाउंटिंग सिस्टम को, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक कंट्रोल, और उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक कंट्रोल प्रोसीजर और प्रोसेस क्या है। फिर एक और इशू, एक और स्टेप आता है असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, कि ऑडिट के दरमियान रिस्क कौन कौन से होते हैं। इसमें एक रिस्क होता है इनहेरेंट रिस्क, कि ऑडिट के अंदर इट रिलेट टू द acceptability of the financial statement which is material in nature and assume the three were not related internal control. Audit program for inventories, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस नेचर ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके अंदर जो है डेवलपमेंट करनी पड़ती है ऑडिट प्रोग्राम फॉर इन्वेंट्रीज। ऑडिट प्रोग्राम फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स से रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की जाती है जिसके अंदर हम तय करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी करंट वर्थ क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, कि फिक्स एसेट पे अप्लाई होने वाले डेप्रिसिएशन की कंडीशन और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की कंडीशन क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रीपेड की शेप में होते हैं उनकी कंडीशन क्या है।
ऑडिट प्रोग्राम फॉर नोट पेबल्स, ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी टूवर्ड्स नोट पेबल क्या क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर अकाउंट पेबल, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी टूवर्ड्स अकाउंट पेबल के अकाउंट पेबल्स के लेवल और उनकी कंडीशन क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑनर सिक्योरिटी, ऑनर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिटेल्स क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर सेल्स, रेवेन्यू और सेल्स से रिलेटेड जो है हमें प्रोग्राम को फाइनलाइज करना होता है कि हम किस तरीके से ऑब्जर्व एंड रिव्यू करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम फॉर परचेजेस, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, हर बिजनेस के अंदर जो एक अहम स्टेप होता है वो उसका परचेजेस होता है, और परचेजेस को रिव्यू करना, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर पेरोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं उनके पेरोल से रिलेटेड कि उनके जो रेमुनरेशन है उनके लेवल्स क्या हैं। ऑडिट प्रोग्राम फॉर एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट की जाती है ऑडिट प्रोग्राम की एक्सपेंसेस से रिलेटेड कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपेंसेस हैं उनकी जो है कंडीशन क्या है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर प्रीपेड रेंट, वो लाइबिलिटी या एसेट्स की फॉर्म में जो प्रीपेड रेंट है कि वो कौन सी अमाउंट ऑफ रेंट है जो अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम फॉर डिफर चार्जेस, और वो तमाम डिफर चार्जेस जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं अकाउंट्स रिकॉर्ड में। यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ ऑडिट की, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट आता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस के तहत डेवलप होता है और जिसके अंदर सीक्वेंस के जरिए हम एक ऑडिट प्रोसीजर को स्टार्ट से एंड तक लेकर जाते हैं। मॉडिफाइड ऑडिट प्रोग्राम, मॉडिफाइड ऑडिट प्रोग्राम में हम अकॉर्डिंग टू नीड डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम, टेलर की डेवलपमेंट टुवर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम जो होती है वो टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम कहलाता है। ऑडिट प्रोग्राम विद चेकलिस्ट, हम चेकलिस्ट से रिलेटेड जो प्लानिंग करते हैं वो ऑडिट प्रोग्राम विद चेकलिस्ट कहलाता है। आइटम्स जो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं उसके अंदर द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूड इन ऑडिट प्रोग्राम। इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट्स मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट एग्जीक्यूट होने जा रहा है उसका नाम क्या है। ऑडिट कमिटमेंट ऑफ डेट, ऑडिट की जो फाइनल डिसीजन है, ऑडिट की जो कमिटमेंट है उसकी डेट क्या है। ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट, वो कितना टाइम अवेलेबल है, ये वो टाइम जो डिटरमाइन किया गया है ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहे हैं उनका जो इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या किस लेवल का है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है। प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट और लास्ट ऑडिट की रिपोर्ट की का जो लास्ट ऑडिटर की जो ओपिनियन या रिपोर्ट है वो क्या है। फंक्शंस ऑफ ऑडिट, फंक्शंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में लिंक, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सबसे पहले जो आता है स्टेप वो आता है लिंक विद प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, और फिर हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करते हैं जिसके अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे सुपरविजन की जाती है टीम्स की एंड अकाउंटेबिलिटी की जाती है उनके वर्क की, जिसके तहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होता है। हेल्प ट्रांसफर एक्सपर्टीज इन जूनियर स्टाफ, और हम किस तरीके से ऑडिट एक ऐसा स्पेसिफिक और एक ऐसा चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस है जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी शामिल होती हैं जिसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो सीनियर अफराद किस तरीके से जूनियर अफराद तक अपनी एक्सपर्टीज़ को ट्रांसफ़र या डिलीवर करेंगे। फैसिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर इजाफा किया जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो
एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहले मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग। जब भी कोई ऑडिट विद ऑडिट प्रोग्राम किया जाता है तो ऑडिट के अंदर जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है ओवरलुकिंग का। तो हम ऑडिट प्रोग्राम के तहत इस रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और हर एरिया ऑफ अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे ओवरलुकिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। सुपरविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। ऑडिट प्रोग्राम के तहत सुपरविजन का लेवल बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है और सबसे अहम बात यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, डायरेक्शन ऑफ तमाम वर्कर्स की जो डायरेक्शन है वो सिमिलर रहती है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेनिंग। बुनियादी तौर पे ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑडिट के लिए एक ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत हम अपने ऑडिट टीम में शामिल होने वाले तमाम मेंबरान को ट्रेन करने की पोजीशन में होते हैं। लीगल एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम की जो डिटेल होती है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, ये फ्यूचर में लीगल एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट की जाती है और इसको जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार होती है लीगल करस्पॉन्डिंग्स के अंदर। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट जो कि एक पेचीदा काम होता है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बुनियादी तौर पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम ऑडिट को विद प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो ऑडिट टीम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इंतहाई आसान और क्लियर हो जाता है। सेवरल ऑडिट में बी कंट्रोल। और ऑडिट प्रोग्राम के जरिए हम कई ऑडिट को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। इजी ट्रांसफ़र, इसके ज़रिए ऑडिट को ट्रांसफ़र करना जो आसान होता है। एंड फाइनल रिव्यू। ऑडिट प्रोग्राम के ज़रिए क्योंकि ऑडिट के अंदर कंटिन्यूसली एक सिलसिला रिव्यू और एग्जामिनेशन का जारी रहता है, तो इसके ज़रिए हम स्टेज डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सा स्टेज होगा जिसमें हम फाइनल रिव्यू करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यूज़फुल फॉर फ्यूचर। ऑडिट प्रोग्राम के जो तमाम स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होते हैं, ये फ्यूचर में बहुत सारी डायरेक्शन में हेल्पफुल साबित होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिसकी बुनियाद पे ऑडिटर की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड किया जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिट प्रोग्राम के तहत हम ऑडिट के जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको लाजमी तौर पर 100% अचीव करने में कामयाब होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और अगर हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट के अंदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिगिड कंफर्मिटी। ऑडिट प्रोग्राम का जो एक सबसे अहम डिसएडवांटेज है वो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिगिड कंफर्मिटी, जिसके ज़रिए जो है हमारी जो है मोटिवेशन इफेक्ट होती है। लैक ऑफ इंट्यूटिव। जब बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करा जाता है ऑडिट टीम के ज़रिए, तो इसके ज़रिए जो है ऑडिट टीम की जो सलाहियतें हैं वो प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं हो पाती। लैक ऑफ क्रिएटिविटी। ऑडिटर्स या ऑडिटर्स की टीम के अंदर क्रिएटिविटी जो है ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ इमिग्रेशंस। और मुख्तलिफ पावर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को अकॉर्डिंग टू नीड यूटिलाइज नहीं कर पाते। चांसेस टू कैंसिल एंड इनएफिशिएंसीज। बहुत ज़्यादा जो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर फॉलो करने का एक नुकसान ये होता है कि एफिशिएंसी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। लैक ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन। एक और डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का जो होता है वो होता है कि हम डिटेल में एग्जामिनेशन स्पेसिफिक अकाउंट्स एरिया में नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ना होता है। मोनोटोनी। ऑडिट प्रोग्राम जो है एक ट्रेडिशनली वे और प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से सिमिलरिटीज़ बन जाती हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी। ऑडिट प्रोग्राम के तहत जो सीक्रेसी को कायम रखना एक मुश्किल मरहला बन जाता है।
impossibility to check out master audit program, devices to hide mistake act। तो ये वो बुनियादी तौर पे डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें ऑडिट प्रोग्राम के तहत जिनको फेस करना पड़ता है। लेकिन एक आइडियल ऑडिट प्रोग्राम वो होता है जिसके डिसएडवांटेजेस कम से कम और जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। यहाँ पे आके हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर हम इस टॉपिक को रिव्यू करें तो हमने इसके अंदर जो सबसे पहले स्टेप था हमारा वो था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बात की कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, ऑडिट प्रोग्राम कहते किसे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसमें फोकस किया ऑडिट प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव नॉर्मली जिनके लिए ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। उसके बाद थिंग टू कंसीडर वाइल इस्टेब्लिशिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको लाजमी तौर पे फोकस करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। फिर हमने फोकस किया टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास थे स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम, सेकंड मॉडिफाइड ऑडिट प्रोग्राम, थर्ड टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम विद चेकलिस्ट। फिर हमने देखा आइटम कौन कौन से इंक्लूड होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम देखे, फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के। एंड लास्ट में हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये आज हमारा टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।